हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट का LXi मॉडल, जो कि सिर्फ 6,49,000 रुपये से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन से हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये स्विफ्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। इस गाड़ी की डिमांड भाई पिछले कई सालों से जो है वो मार्केट में काफ़ी अलग लेवल की चलती हुई आ रही है। कहीं ना कहीं ये गाड़ी 5 सीटर के हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और जिस हिसाब से भाई बेस मॉडल है, तो आप अपने हिसाब से इस गाड़ी में मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो भी करवा सकते हैं। और उसी चीज को देखते हुए आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस LXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। जो ऐसी कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। बाकी का जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी बेस मॉडल है ना, उस हिसाब से आपको भाई यहाँ देखेंगे तो पूरी टॉप मॉडल वाली ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि ग्लॉसी कलर का जो है वो दे दिया गया है। बात अगर जो आप हेडलाइट की करेंगे, तो इसके बेस मॉडल से आपको स्मोकी प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ये है भाई कि थ्रो वगैरह काफी जबरदस्त जो है इस हेडलाइट का देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट यहाँ दे दी जाती है। नीचे देखेंगे तो कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। यह है कि आप एसेसरीज के तौर पर फॉग लैंप वगैरह इस गाड़ी के साथ जो है वो लगवा सकते हैं। 163 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। पीछे देखेंगे तो आपको नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल में आपको कोई भी व्हील कवर वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आपको बेस मॉडल की नॉर्मल तरीके से पहचान करनी हो, तो इस सिल्वर कलर के स्टील रिम से जो है वो आप पहचान सकते हैं कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। बाकी अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 165 80 R14 इंच के साथ नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इस स्विफ्ट के बेस मॉडल में आपको डोर हैंडल और ORV मैट ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये है कि जो व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। CNG का भी ऑप्शन आपको इस स्विफ्ट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टेल लाइट यूनिट काफ़ी बेहतरीन दे दी गई है। पूरी रिकॉर्डेड हो गई। टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ये है कि आपको इस LXi वेरिएंट में वाइपर नहीं मिलता है, डिफोगर दे दिया गया है। हाई मोड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग वगैरह के साथ साथ सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। लुक्स के मामले में देखेंगे तो ये गाड़ी आपको हर एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बात अगर जो आप गाड़ी के बूट स्पेस की करते हैं, तो अनलॉक करके बटन दबाएंगे तो नॉर्मल तरीके से इसका बूट जो है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी कुछ सामान अगर आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है भाई, ये पूरी तरीके से फोल्ड जो है वो हो जाती है। जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आपको ज़रूरत पड़े भाई, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्पेयर व्हील भी आपको नॉर्मल सिल्वर कलर के साथ स्टील रिम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये पिलर भाई ब्लैक डाउट आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। और ये जो ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बो है ना, काफ़ी शानदार लुक मिलती है। बाकी अगर आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको चारों पावर विंडो के साथ साथ सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, तो भाई बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। पोर्टर होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। कोई भी स्पीकर वगैरह आपको इस LXi वेरिएंट में नहीं मिलता है। और बात अगर जो आप इन सीट की करते हैं, तो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दे दिया गया है। स्पेस वगैरह की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। लेग रूम हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों को आप बेहिचक आराम से जो है वो बैठा सकते हैं। ये है कि आपको इस LXi वेरिएंट में कोई भी आपको एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि जब आप अपर वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल जो है वो दे दिया जाता है। यहीं अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे, तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक दो चीज़ें अगर जो आप इस गाड़ी में भाई मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट करवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है।
आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर की करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फैब्रिक का एक पैटर्न जो है वो मिल जाता है। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसे आप ऑटो अप एंड ऑटो डाउन जो है वो कर सकते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये है कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती हैं। पहला हेडलाइट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहा है भाई आपको बेस मॉडल से। बाकी यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट वाली जो बटन है वो दे दी गई है। फ्यूल टैंक और बोनट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। एबीसी, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल जो है वो दे दिया जा रहा है। ये है कि आपको इस एलेक्साई वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो इसके सेंटर में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी नहीं मिलता है भाई। हालांकि अगर जो आप आफ्टर मार्केट जाते हैं आज के टाइम पे भाई, तो अपने इस इंडियन मार्केट में कई सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बेहतरीन से आ गए हैं, जिसमें आपको एंड्रॉयड तो मिलता है, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से मन चाहा म्यूजिक सिस्टम जो है वो आप इस एलेक्साई मॉडल में जो है वो लगवा सकते हैं। बात अगर आप स्टीयरिंग की करेंगे तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील के साथ नॉर्मल से सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जाता है। और यहीं सेंटर में आपको एनालॉग एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले है भाई। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको कोई भी वैलिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। दूसरी साइड भी आपको सारी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। मैनुअल IRM मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं तो हेलोजन लाइट दे दिया गया है। जो आप फोन से बात करते हैं वो जो माइक है आप यहाँ पे जो है वो लगवा सकते हैं। स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेंटर में जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट आप जो है वो लगवा सकते हैं। 2 पॉइंट AC बेंट्स मिल जाते हैं। थ्रो वगैरह नो डाउट भाई AC का काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब भाई फुली ऑटोमेटिक नहीं है, पर मैनुअल के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो करता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं, तो फ़ोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। स्टोरेज के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको इस एलेक्साई वेरिएंट में नहीं मिलता है। इसके जब आप अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं VXI में, तो वहाँ से ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी नॉर्मल सा एंड्रॉइड दे दिया गया है। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको इसके टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता है, तो भाई बेस मॉडल में मिलेगा ही नहीं। बाकी अगर जो आप ग्लोब बॉक्स वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक ऐसी कार है भाई जिसकी मार्केट हर गाड़ियों से काफ़ी अलग होती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं, कैमरा लगवा देते हैं, तो गाड़ी की सारी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग की, कि क्या ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है आपके लिए। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो इसकी कीमत काफ़ी इंटरेस्टिंग रखी गई है, जिसकी कीमत आपको पड़ जाती है 6,49,207 रुपये एक्स शोरूम। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। यहीं नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 30,700 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहीं जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 60,729 रुपये जो है वो पे करना होता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 60,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है देखने को जो है वो मिल जाएगा। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी आज के टाइम पे काफ़ी कॉमन जो है वो हो गई है। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा रनिंग करते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें ज़्यादा वारंटी मिले, तो उससे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोली जाती है। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, आप ये चीज़ जो है वो माइनस करवा सकते हैं। एसेसरीज आप इस गाड़ी के साथ 26,900 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। और इस कीमत में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं आपको इस प्राइस में जो है वो देखने को मिल जाएगा। 600 रुपये का फास्टैग आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,84,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाएगी हमारे यूपी गोरखपुर में। अगर तो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो भाई तो कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई 30,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है। तो 7,84,000 रुपये में जब आप 30,000 माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,54,000 रुपये की। हालांकि भाई जब आप डीएल फाइनल करवाते हैं तो छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह और भी आपको 10-5,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो एक्सटेंड वारंटी एसेसरीज है ये भी आप माइनस जो है वो करवा सकते हैं।
जैसा कि भाई कई लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफ़ी महंगा होता है भाई, हम बाहर 8 से 10 हज़ार रुपये में लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप 8 से 10 हज़ार रुपये में बाहर लगवा सकते हैं। अगर जो आप कंपनी से लेते हैं तो 26,900 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें जब आप माइनस कर देते हैं भाई, तो लगभग आपकी गाड़ी ये डिस्काउंट मिला के 50 से 60 हज़ार रुपये सस्ती जो है वो देखने को मिल जाती है। तो मौका आपके साथ काफ़ी अच्छा है कि अगर जो आप एक हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं तो ये स्विफ्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप यहीं पावर वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे आपको 81 bhp की पावर के साथ साथ 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि भाई पहले 4 सिलेंडर आया करता था, अब आपको इस गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि 3 सिलेंडर आने से गाड़ी में परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज में कोई इफेक्ट पड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं भाई। आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 से 25 क्विंटल की माइलेज आराम से गाड़ी निकाल के जो है वो दे देती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।